कभी कभी जिंदगी में भरोसा ही सबसे बड़ा जाल बन जाता है। और इंसान को इसका एहसास तब होता है जब वो उस जाल में पूरी तरह फंस चुका होता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के पचपेड़ी थाना क्षेत्र से सामने आया ये मामला भी कुछ ऐसा ही है, जहां एक साधारण सा निमंत्रण धीरे धीरे एक खतरनाक ब्लैकमेलिंग की कहानी में बदल गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मामले की शुरुआत एक 33 वर्षीय युवक से होती है, जो बिलासपुर जिले के आसपास के इलाके में रहता था और एक प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी। न कोई बड़ी संपत्ति, न कोई बड़ा कारोबार। वो हर दिन काम पर जाता, अपनी सीमित सैलरी में घर चलाता और शांत जीवन जी रहा था। हालांकि उसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन इतना जरूर था कि वो अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाता था और उसकी जिंदगी सामान्य तरीके से चल रही थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक महिला से हुई, जिसका नाम रोशनी खूंटे बताया जाता है। रोशनी पास ही के एक गांव की रहने वाली थी। उनकी पहली मुलाकात किसी खास योजना के तहत नहीं हुई थी, बल्कि ये एक सामान्य परिचय था। शुरुआत में जब भी दोनों रास्ते में मिलते, तो बस औपचारिक बातचीत हो जाती। कभी नमस्ते, कभी हालचाल, कभी 2-4 मिनट की सामान्य चर्चा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और ये साधारण बातचीत एक परिचय में बदल गई। दोनों एक दूसरे को पहचानने लगे और कभी कभी फोन पर भी बात होने लगी। युवक के अनुसार उनके बीच किसी तरह का गहरा रिश्ता नहीं था, बस एक सामान्य जान पहचान थी। लेकिन शायद रोशनी के मन में कुछ और ही योजना बन रही थी, जिसकी भनक उस युवक को बिल्कुल भी नहीं थी। फिर एक दिन ऐसा आया जब ये कहानी अचानक एक नया मोड़ लेती है। युवक अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त था, तभी उसका मोबाइल फोन बजता है। जब उसने फोन उठाया, तो उसे पता चला कि कॉल रोशनी खूंटे की थी। युवक ने सामान्य तरीके से कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से रोशनी की आवाज आई। उसने कहा कि आज उसके बेटे का जन्मदिन है और वो चाहती है कि युवक शाम को उसके घर जरूर आए। उसने ये भी कहा कि ये एक छोटा सा पारिवारिक कार्यक्रम है और उसे खुशी होगी अगर वो उसमें शामिल हो। युवक ने इसे एक सामान्य निमंत्रण समझा और बिना ज्यादा सोचे समझे हामी भर दी। उसने कहा कि वो शाम को जरूर आएगा। थोड़ी देर तक दोनों के बीच सामान्य बातचीत हुई और फिर कॉल कट गया। उस समय युवक को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये निमंत्रण उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी बनने वाला है। शाम होने लगी। युवक ने अपने काम निपटाए और तैयार होकर रोशनी के गांव की ओर निकल पड़ा। कुछ ही समय में वो उस गांव में पहुंच गया जहां रोशनी रहती थी। गांव का माहौल सामान्य था। लोग अपने काम में लगे हुए थे। युवक रोशनी के घर के बाहर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। कुछ ही क्षणों में दरवाजा खुला और सामने रोशनी खूंटे खड़ी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर हल्की मुस्कान दी। रोशनी ने उसे अंदर आने के लिए कहा और युवक घर के भीतर चला गया। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचा, उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जिस घर में जन्मदिन की पार्टी होनी चाहिए थी, वहां कोई भी मेहमान नजर नहीं आ रहा था। न कोई सजावट थी, न कोई शोर शराबा, न बच्चों की आवाजें। माहौल बिल्कुल शांत था। युवक ने सोचा कि शायद वो समय से पहले पहुंच गया है और बाकी मेहमान अभी आने वाले होंगे। इसलिए उसने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बैठकर इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद रोशनी ने उससे कहा कि मेहमानों को आने में अभी थोड़ा समय है, इसलिए अगर वो चाहे तो अंदर वाले कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर सकता है। युवक पहले थोड़ा हिचकिचाया, क्योंकि उसे ये बात थोड़ी अजीब लगी। लेकिन फिर उसने सोचा कि शायद ये सामान्य बात हो और वो उस कमरे की ओर चला गया। कमरे में पहुंचने के बाद उसने देखा कि वहां सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। बिस्तर पर बिल्कुल साफ चादर बिछी हुई थी और खिड़कियों पर पर्दे लगे हुए थे। कमरे में हल्की रोशनी थी और माहौल शांत था। युवक वहीं बैठ गया और इंतजार करने लगा कि कब मेहमान आएंगे और पार्टी शुरू होगी। लेकिन कुछ ही देर बाद अचानक कमरे का दरवाजा खुला और अंदर एक महिला आई। युवक ने जैसे ही उसे देखा, तो वो थोड़ा हैरान हो गया, क्योंकि वो उसकी एक महिला मित्र थी जिसे वो पहले से जानता था। युवक को लगा कि शायद रोशनी ने उसे भी जन्मदिन के कार्यक्रम में बुलाया होगा, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किया। दोनों के बीच सामान्य बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने एक दूसरे का हालचाल पूछा, इधर उधर की बातें की और समय बिताने लगे। थोड़ी देर बाद रोशनी भी कमरे के पास आई और उसने कहा कि आप दोनों यहीं आराम कीजिए, जैसे ही मेहमान आ जाएंगे वो बुला लेगी। इसके बाद वो वहां से चली गई। अब कमरे में सिर्फ वही दो लोग रह गए। शुरुआत में माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे कमरे की खामोशी और अकेलापन दोनों के बीच की दूरी को कम करने लगा। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता गया। समय बीतता गया और दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। कमरे में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। दरवाजा बंद था और बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी।
इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गईं और देखते ही देखते दोनों ने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना लिए। उस समय उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो किसी और की नजरों से छिपा नहीं है। युवक के आरोप के अनुसार उसी समय रोशनी खूंटे ने चोरी छिपे उनका पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। कमरे में कहीं ना कहीं कैमरा लगा हुआ था या फिर किसी ऐसे तरीके से रिकॉर्डिंग की जा रही थी जिसकी भनक उन्हें बिल्कुल नहीं लगी। कुछ समय बाद जब ये सब खत्म हुआ तो माहौल फिर सामान्य हो गया। युवक ने सोचा कि ये बस एक निजी पल था जिसे कोई नहीं जानता। थोड़ी देर बाद वो घर से निकल गया और अपने घर वापस लौट आया। उस समय तक सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन असली झटका उसे कुछ दिनों बाद लगा। एक दिन अचानक उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। जब उसने वो मैसेज खोला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस मैसेज में एक वीडियो का स्क्रीनशॉट था और वो स्क्रीनशॉट उसी पल का था जब वो उस कमरे में अपनी महिला मित्र के साथ था। युवक तुरंत समझ गया कि ये वही घटना है जो रोशनी के घर में हुई थी। आरोप के अनुसार ये मैसेज रोशनी खूंटे की तरफ से आया था। मैसेज के साथ एक साफ चेतावनी भी थी। रोशनी ने उससे कहा कि अगर वो 1 लाख रुपए नहीं देगा तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा। ये सुनकर युवक बुरी तरह घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वीडियो वायरल हो जाता तो उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उसका परिवार और उसकी पूरी जिंदगी प्रभावित हो सकती थी। कुछ समय तक उसने इस समस्या को खुद ही सुलझाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे कोई रास्ता नहीं मिला तो आखिरकार उसने पुलिस के पास जाने का फैसला किया। 9 मार्च 2026 को वो पचपेड़ी थाना पहुंचा और पूरी घटना की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने उसकी शिकायत को गंभीरता से लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने कई पहलुओं पर ध्यान दिया। सबसे पहले ये सवाल था कि क्या ये पूरा मामला पहले से प्लान किया गया था, क्योंकि घटनाओं का क्रम काफी संदिग्ध लग रहा था। जन्मदिन का बहाना, मेहमानों का ना होना, युवक को कमरे में भेजना और फिर वहां दूसरी महिला का पहुंचना। पुलिस को शक हुआ कि कहीं ये पूरी घटना एक सोची समझी साजिश तो नहीं थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने तेजी से कार्रवाई की और 10 मार्च 2026 को रोशनी खूंटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की और ये पता लगाने की कोशिश की कि क्या इस मामले में कोई और भी शामिल है। खासकर उस महिला मित्र की भूमिका को लेकर भी सवाल उठने लगे। पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो भी इस योजना का हिस्सा थी या नहीं। हालांकि उस समय तक इसकी पूरी पुष्टि नहीं हुई थी और जांच जारी थी। ये मामला सामने आने के बाद इलाके में काफी चर्चा का विषय बन गया। लोगों के बीच इस घटना को लेकर कई तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग इसे एक सोची समझी ब्लैकमेलिंग योजना मान रहे थे, जबकि कुछ लोग इसे परिस्थितियों का फायदा उठाने की घटना बता रहे थे। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये पूरी तरह से पुलिस जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकता था। इस घटना ने एक बार फिर ये दिखा दिया कि डिजिटल युग में भरोसा और निजी जिंदगी की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। आज के समय में छुपे कैमरे और डिजिटल ब्लैकमेलिंग जैसे अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। कई बार लोग बिना सोचे समझे ऐसी परिस्थितियों में फंस जाते हैं जहां से निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। बिलासपुर का ये मामला भी इसी तरह की एक चेतावनी बनकर सामने आया, जिसने ये सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर भरोसा किस पर किया जाए और निजी जिंदगी की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए।